कितनी तारीफ करूं मैं आपकी, ये आप ही मुझे बताइए। आप मेष राशि के हैं, साल 2025 में जल्द प्रवेश कर जाएंगे। साल 2025 मेष राशि यानी स्वामी मंगल, तो ये साल 9 नंबर पे आके टिकता है और 9 नंबर आपके राशि के स्वामी है, यानी मंगल का नंबर है 9 नंबर। मंगल मेष राशि के स्वामी है, 1 नंबर यानी सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और मंगल की ताकत जिस भी इंसान में हो वो ब्रह्मांड हिला सकता है। तो सूर्य और मंगल जब मिल जाते हैं ना तो ज्वालामुखी फटते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा जाने वाला है, यही आप जानना चाहते हैं, यही मैं बताने वाला हूं। जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। वर्ष प्रारंभ में कुंभ राशि में यानी कि एकादश भाव में होंगे शनिदेव और मीन राशि में होंगे राहु, द्वादश भाव में 12th हाउस में। और 29 मार्च को शनि मीन राशि में द्वादश भाव में और 30 मई को राहु कुंभ राशि यानी एकादश भाव में गोचर कर लेंगे। वर्ष के शुरुआत में वृषभ राशि का गुरु भी द्वितीय भाव में होगा और 14 मई को मिथुन राशि में तृतीय भाव में गुरुदेव चले जाएंगे। अतिचारी होकर 18 अक्टूबर को कर्क राशि चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। वक्री होकर फिर से 5 दिसंबर को मिथुन राशि तृतीय भाव में आ जाएंगे। ये था ग्रहों का कुछ कैलकुलेशन। ये कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, लेकिन छोड़िए, समझ कर क्या करना है। मुद्दे की बात पे आइए कि साल कैसे बीतेगा। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित है और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर कर लेंगे तो फिर अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो कार्य की बात करें यानी बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें, 2025 में मेष राशि वालों के साथ कैसा होगा, तो अच्छा साल है। वर्ष की प्रारंभ जो है बहुत अच्छा है। व्यवसाय यानी बिजनेस बहुत अच्छा है। भाइयों का साथ और सहयोग मिलने वाला है। कार्य कुशलता में आप एकदम परफेक्ट होंगे। आपका जो सपना है कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। 29 मार्च के बाद 12वें घर में शनि के प्रभाव होने के कारण आपके काम में दिक्कतें आएंगी और साढ़े साथी भी शुरू हो जाएगी। यानी शनि का परिवर्तन एकादश भाव से द्वादश भाव में होगा, साढ़े साथी का आरंभ होगा। तो आपके काम जो है वो अंजाम तक पहुंचने में विलंब कर सकते हैं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु रुकावटें डाल सकते हैं, इसलिए बिना किसी पर विश्वास किए, बिना किसी को जान पहचान के कोई काम मत करिएगा। अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़िएगा, वरना कुछ लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। इस समय अंतराल में कोई नया काम प्रारंभ ना करें, करें तो फिर नियम पूर्वक करें, रणनीति बनाकर करें, प्लानिंग से करें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो 14 मई के बाद लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा समय आपका 29 मार्च के बाद गड़बड़ाने वाला है। 29 मार्च के बाद शनि का परिवर्तन द्वादश भाव में होना साढ़े साथी की शुरुआत आपके कामों में थोड़े से झटके दे सकती है, यानी कि परेशानियां दे सकती है। साढ़े साथी शुरू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। साढ़े साथी का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि थोड़ा ये साल सिखाएगा आपको, फिर बनाएगा। तो धन संपत्ति की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ अच्छा है। द्वितीय स्थान पर गुरु का गोचर से पैसा धीमे धीमे आता रहेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी और आप मन मुताबिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा मजबूत बना पाएंगे। कुछ शॉपिंग वगैरह भी, हैवी शॉपिंग इसको बोलते हैं, जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह भी खरीद सकते हैं। अष्टम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि का होना पैतृक संपत्ति यानी ससुराल से संपत्ति या पिता की संपत्ति या कोई लॉटरी या कोई गड़ा धन या पुराने इन्वेस्टमेंट से अचानक से लाभ होने का संकेत भी दे रहा है। 30 मई के बाद राहु का गोचर एकादश स्थान में होगा तो आपको अचानक से पैसा चारों तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके इनकम के सोर्स एक थे, दो थे, तो अब ये एक दो से बढ़कर एक दो तीन चार पाँच छः भी हो सकते हैं। यानी इनकम बढ़ने वाली है, अलग अलग रास्तों से आप पैसा कमाएंगे। और जब पैसा आता है तो फिर हर इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे वो घर बनाने की हो या वो गाड़ी लेने की हो या बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की हो या फिर घूमने फिरने की हो। तो पैसा आ रहा है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, पुरानी बीमारियां और पुराने कर्जों से भी ये पैसा मुक्ति दिला देगा। परिवार और समाज के दृष्टिकोण से ये साल बहुत अच्छा है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है और
सोशल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है। द्वितीय भाव में गुरु के प्रभाव से घर में सदस्य बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, परिवार में कोई शादी के योग्य है उसकी शादी हो जाए, जिनको बच्चे चाहिए उनको बच्चे मिल जाएँ। यानी कि एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पर रहेगी। परिवार के सदस्यों से भी प्रेम पूर्वक आप बात करने वाले हैं, तो कोई रिश्ता ऐसा जो 1 से 2 बना दे, संभव है। भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। 14 मई के बाद आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सामाजिक उत्थान के लिए यानी सोशल नेटवर्क को बहुत मजबूत करेंगे और सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले हैं और किसी संस्था का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप एक पार्ट भी बन सकते हैं, यानी किसी संस्था में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप माता बन जाएं या पिता बन जाएं, यानी कि आप संतान का सुख चाहते हैं, ये पहला बच्चा चाहते हैं या दूसरा बच्चा चाहते हैं, तो ये सुख भी आपको 2025 में मिलेगा। महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। आपका पहला या दूसरा बच्चा हो सकता है। किसी की पहली संतान है तो दूसरी संतान चाह रहा है, तो ऐसा भी संभव है। किसी की 2 हैं तो 3 भी हो सकती हैं। अच्छा समय है। विवाह भी हो सकता है, यानी कि कुँवारे हैं तो बैंड बज सकता है। इस समय अंतराल में बच्चों के साथ आप लगाव बढ़ाएँगे, यानी कि आप बच्चों के साथ बच्चे हो जाएँगे। अपने बच्चों के साथ घूमना-फिरना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, गेम ज़ोन में जाके समय इन्वेस्ट करेंगे, यानी फैमिली मैन बनने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ उत्तम है। शारीरिक ऊर्जा यानी आपकी जो फ़िटनेस है वो अच्छी रहेगी। पूर्ण रूप से आप एक्सरसाइज़ करेंगे, आरोग्य रहेंगे, यानी अच्छी फ़िटनेस, अच्छी हेल्थ रहेगी। 29 मार्च के बाद शनि जब द्वादश भाव में चले जाएँगे तो छोटी-मोटी बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो 29 मार्च के बाद थोड़ा सावधान, समय का सदुपयोग करें। जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें और आर्थिक मुद्दों को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर आपके विरोधी, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। चिड़चिड़ा नहीं बनना है। सब अगर आप चिड़चिड़ा बनेंगे, आप पैनिक हो जाएँगे तो इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है। प्रॉब्लम आएगी लेकिन सॉल्यूशन भी आप लेकर आएँगे, तो शांति से सॉल्यूशन की तरफ जाइए, पैनिक होकर अपने अच्छे वक़्त को मत बिगाड़िए। करियर और एजुकेशन की बात की जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साल अच्छा है। षष्ठ भाव में गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आप क्या कहते हैं, कुछ खेल-कूद में बहुत आगे निकल सकते हैं, यानी कॉम्पिटिशन में आगे निकल सकते हैं। आप कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिल सकते हैं जो आपको कोई टेक्नीक सिखा दें किसी खेल की, या आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो कुछ ही दिनों में आपको चैंपियन बना दे। सरकारी लोगों को भी अच्छे लाभ मिल रहे हैं। सरकार से लाभ, सरकारी सीनियर से लाभ मिल रहा है। आपके कार्यों में आपको लाभ होगा, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, लाभ दोनों को ही मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 29 मार्च के बाद समय बहुत शुभ हो रहा है। लोगों को रोजगार मिलने के प्रबल योग हैं। मन मुताबिक नौकरी मिल सकती है। षष्ठ भाव पर शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि के प्रभाव के कारण गुरु के गोचर के बाद सफलता प्राप्ति बहुत अच्छी मिलने वाली है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट मिल जाएँगे। यात्रा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल 2025 अनुकूल है। द्वादश भाव में क्या कहते हैं, शनि का जाना, राहु का जाना विदेश यात्रा का योग बना रहा है। विदेश से संपर्क जोड़ रहा है। बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। 14 मई के बाद तृतीय स्थान पर गुरु का आ जाना आपकी छोटी-मोटी यात्राओं के साथ लंबी यात्राएँ भी कराएगा। ट्रैवल बढ़ रहा है। अपने ही देश में जा सकते हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की पा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जिसमें काफ़ी लंबा डिस्टेंस होगा, या हवाई जहाज़ पर बैठकर विदेश जा सकते हैं। यात्रा के दौरान वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि 29 मार्च के बाद शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ भी गलती करेंगे तो फँस जाएँगे, लड़ाई झगड़े करेंगे तो जेल जाएँगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो चालान कटेगा, सेहत में कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर बिस्तर पर पड़ जाएँगे। तो 29 मार्च के बाद साढ़े साती भी शुरू है, थोड़ा-सा कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाइएगा। 14 मई के बाद नवम स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपको विशेष पूजा-पाठ में आप रुचि रख सकते हैं, मंदिर वगैरह जा सकते हैं, कुछ अनुष्ठान घर पे कर सकते हैं, यात्रा भी शुरू कर सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा भी शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर सावधानियों के साथ थोड़ा-सा इस साल को बिताइएगा, मज़ा बहुत आएगा इस साल को जीने में। ये साल ज़रूर आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बाकी प्रॉब्लम से आपको कुछ लेना-देना नहीं है। आपके लिए एक बेहतरीन साल 2025 की शुरुआत है। साल 2025 आपको
ट्रैवल कराएगा, बिजनेस के लिए भी, नौकरियों के लिए भी, अपनी घूमने फिरने के लिए भी, और कुछ धार्मिक यात्राएं भी कराएगा। इस साल की शुरुआत आप कैसे करेंगे? भगवान गणेश की आराधना से करिए और किसी देवी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लीजिए, और साथ ही साथ आपके घर में जो देवी हैं, आपकी माँ, पत्नी, बहन या कोई भी महिला, उसका भी आशीर्वाद लीजिए। अपने घर में कहते हैं ना, संध्या के समय में चौमुखी दीपक जलाइए, सुबह शाम पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए, और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करिए। हनुमान चालीसा तो पढ़ना भूलना है ही नहीं। और शांत रहने के लिए ठंडा पानी रोज पीजिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। साल बहुत अच्छा है, और इस साल में अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे अच्छे हो जाएं तो फिर आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। अधिकतर लोग सफल इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कुंडली कमजोर है, और बेचारे वो किस्मत का रोना रोते हैं। किस्मत का रोना मत रोइए, कुंडली को मजबूत बनाइए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली मजबूत बनाइए, 2025 को शानदार बनाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि साल 2025 में आपको भगवान से क्या चाहिए। जो चाहिए वो लिख दीजिए, जो लिख जाता है वो अमिट हो जाता है। तो आप जो लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि मुझे भगवान से 2025 में ये चाहिए, तो भगवान देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भक्त की भाव के भूखे हैं। तो आप अच्छे भाव से, श्रद्धा से लिखिए क्या चाहिए 2025 में आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मिलेगा। मुबारक हो ये साल, अच्छे से बीते, सावधानी से बीते, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल। राधे राधे।